हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी की लर्निंग ट्रिक्स। ठीक है, आज हम इस पूरे चैप्टर को हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आज लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का, दैट इज़ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब आप नाम से ही देखो लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तब नाम पे जाओ, लिविंग और वर्ल्ड में से लिविंग में से जी वर्ड ले लो और वर्ल्ड में से आर वर्ड ले लो, ठीक है। जी का मतलब, जी से हम याद रखेंगे ग्रोथ और आर से याद रखेंगे रिप्रोडक्शन। ये दोनों ही नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं, यानी कि इन फीचर्स के बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी चीज़ को हम ये नहीं बता सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। नेक्स्ट, अब हमारी 3 पॉइंट्स आते हैं, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इन तीनों में से ही अगर आप देखो MCC ये है बेसिकली वर्ड। अब यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड इस वर्ड, ये जो वर्ड है पूरा, इनमें से कोई भी लेटर MCC नहीं है, तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न होने की कोई चांसेस ही नहीं है। सो बचे हुए जी और आर, इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़ के मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये हो जाते हैं डिफाइनिंग फीचर। नाउ कमिंग ऑन टू टेक्सोनॉमी। देखिए कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमने एक नई स्पीशी डिस्कवर करी है, अब उस नई स्पीशी का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो ये चारों ऑप्शन में होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, इसके लिए हमें याद होना चाहिए ये सीक्वेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सीक्वेंस है, सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन, देन कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इसको हम ऑन टोटल कहते हैं टेक्सोनॉमी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू कैसे हम याद रखें। सो हमें ये वर्ड याद रखना है क्लासिक सिनेमा, ठीक है। क्लासिक के सी से तो क्लासिफिकेशन याद रखोगे ही, प्लस यहाँ पूरा ही वर्ड क्लासिक है तो क्लासिफिकेशन याद रहेगा, क्योंकि सी से यहाँ 2 वर्ड्स बन रहे हैं, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन। सो फर्स्ट वन इज़ योर क्लासिफिकेशन, देन कैरेक्टराइजेशन, देन आई से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड एन से हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो ये हमारे स्टेप्स होते हैं टेक्सोनॉमी के। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ हमें अब याद रखनी होगी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में बेसिकली हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी ये जो हमने लेवल्स बना रखे हैं जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, उनको एक सीक्वेंस में हमें याद रखना होता है। जैसे ही हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और उसी के अपोजिट जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो चलिए हमारी ट्रिक है, याद रखना आप एक सेंटेंस, कीप पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। क्या है इसका मतलब कि भाई पोर्ट जो होता है, हमारे घर का जो मटका होता है, उसे हमें साफ़ रखना चाहिए, नहीं तो जो परिवार होगा उसको भी वो बीमार हो सकता है, क्योंकि उसमें हम पानी डालते हैं मटके में, तो मटका अगर साफ़ होगा तो पानी साफ़ होगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। सो कीप पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। सो के से आ जाएगा किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एंड देन फैमिली से पूरा फैमिली हो जाएगा, जी से जीनस, एस सिक के एस से हम याद रखेंगे स्पीशीज़। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ द टेक्सोनॉमिक एज। सो टेक्सोनॉमिक एज में बेसिकली कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि कुछ होते हैं डेड, कुछ होते हैं लिविंग, कुछ बुक्स की फॉर्म में होते हैं, तो हम कैसे याद रखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो प्रिजर्वेशन में देखिए हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कैसे करेंगे। अब लिविंग फॉर्म में तो प्रिजर्व कर नहीं सकते ना, तो डेड फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। सो हर्बेरियम और म्यूज़ियम्स ये 2 तरीके हैं जो कि प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, मतलब ये 2 ऐसे तरीके हैं जहाँ पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, देखो हर्ब से क्या पता लग रहा है, प्लांट, प्लांट का इंडिकेशन हो रहा है ना, हर्ब क्या है, प्लांट है, तो यहाँ से याद रखेंगे प्लांट्स, ठीक है। वहाँ पर प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके रखा जाता है, ठीक है। म्यूजियम्स में क्या होता है, दोनों ही बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को हम जो है कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज़ कंजर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा प्रिजर्वेशन, नाउ कमिंग ऑन टू द कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। प्रिजर्व हम किसको करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स को, उनके स्केलेटन को, या फिर प्लांट्स के केस में उनके लीव्स को, स्टेम वगैरह को, सो दैट हम बाद में उनकी स्टडी कर सकें। ठीक है, कंजर्वेशन में हम लिविंग स्पीशीज़ को रखते हैं सो दैट उनकी जनरेशन्स कंटिन्यू रहे, कहीं से एक्सटिंक्शन ना हो। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखेंगे और दूसरी स्पीशीज़ को भी रखते हैं, या जिनके कुछ खास कॉमन से कुछ हट के भी फीचर्स होते हैं उनको भी रखा जाता है। सो क्या होते हैं, इनके दो तरीके होते हैं। पहला एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल पार्क्स, जिनको हम जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। आप में से कई सारे बच्चे गए भी होंगे। नेक्स्ट वन इज़ योर प्लांट्स को रखने का तरीका, प्लांट्स को लिविंग फॉर्म में, ठीक है, डेड फॉर्म में नहीं, बोटैनिकल गार्डन्स। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू लिटरेचर, द लास्ट पार्ट। ठीक है, लिटरेचर में बेसिकली हमें बुक्स की फॉर्म में, पेजेस, रीडिंग्स की फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। अब फ्लोरा के साथ मैंने यहाँ फौना लिख दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये बस मैंने आपको ऐसे याद कराने के लिए लिख दिया है, क्योंकि फ्लोरा इज़ रिफरिंग टू लाइक फ्लावर, है ना। मैंने भी ऐसे ये ट्रिक हमेशा से ऐसे ही याद किया है मैंने, क्योंकि फ्लोरा और फोना दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो फ्लोरा से मैंने ऐसे याद रखा कि फ्लोरा में फ्लावर्स की तरह इंडिकेट करो। फ्लावर्स होता है प्लांट्स में, एनिमल्स के तो कोई फ्लावर्स होते नहीं हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में, तो फिर प्लांट्स के लिए फ्लोरा वर्ड यूज़ करते हैं। एंड फौना से एन से एनिमल्स भी आप याद रख सकते हो। देन मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। नाउ लेट्स कम इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। सबसे पहले अब देख लो बोटानिकल गार्डन्स। अब बोटानिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है वो भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बोटानिकल गार्डन 3 तरह के दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इंडियन, नेशनल एंड किंग। मतलब ये तो 2 इंडिया के हैं, ये इंडियन और नेशनल वाले दोनों इंडिया के बोटानिकल गार्डन्स हैं। ठीक है, एंड ये है जो लार्जेस्ट काइंड ऑफ मतलब बोटानिकल गार्डन है। सो अब देखिए यहाँ पर इंडिया के कैसे याद रखें, इंडियन और नेशनल। अब एक है हावड़ा में, एक है लखनऊ में। अब इंडियन जो है, अब इसका तो ध्यान ही रखोगे ना कि भाई इंडियन है तो इंडिया के अंदर ही होगा बोटानिकल गार्डन। और नेशनल से भी याद रखो कि भाई अपने इंडिया का नेशनल है वो बोटानिकल गार्डन। अब इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, किसी ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्लेस जहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, सो एक है हावड़ा, एक है लखनऊ। अब देखो नेशनल के एल में, नेशनल के लास्ट में लेटर क्या है? एल, और लखनऊ के स्टार्टिंग में क्या है? एल। सो दोनों रिलेट कर पा रहे हो, नेशनल, लखनऊ। क्लियर? अब बचा हुआ क्या? हावड़ा और वो इंडियन बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन हावड़ा। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू किंगलैंड। नाउ किंगलैंड इज़ बेसिकली रिफरिंग टू द इंग्लैंड। ठीक है, अब किंगलैंड से याद रखना इंग्लैंड। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ से जो है देखो, किंग क्या होता है भाई? किंग होते हैं रॉयल, है ना। किंग क्या होते हैं? किंग्स आर रॉयल। ठीक है, रॉयल होते हैं। सो यहाँ का जो बोटानिकल गार्डन है दैट इज़ रॉयल बोटानिकल गार्डन सिचुएटेड इन क्यू, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, नाउ अब लिटरेचर में क्या क्या कैटेगरीज आ जाती हैं? फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। अब इनको याद कैसे रखें? देखो फ्लोरा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई फ्लोरा इज़ रिफरिंग टू फ्लावर्स एंड फ्लावर्स आर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मैनुअल्स की अगर हम बात करें, सो मैनुअल्स में देखो MAN वर्ड को देखो, MAN है ना, मैन। तो मैन को छोड़ो, आप NAM पे जाओ। NAM, नाम, नेम, कुछ हो रहा है, नेम ऑफ स्पीशीज, इससे रिलेट कर पा रहे हो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द मोनोग्राफ। सो मोनो मीन्स होता है सिंगल, सो वन एंड इट्स ओनली अबाउट वन टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? बेसिकली टैक्सॉन इसकी किसी भी एक हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की मैंने आपको बताया था, एक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पूरा डिटेल में बताया जाता है। सो आई होप आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में अब जितने भी कॉन्सेप्ट से वो सब याद हो चुके हैं। बचे हुए कि आपकी एक टेबल एंड कुछ जो हमारे रूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ एंड बायोलॉजिकल जीनस, उन सब को भी आप समझ सकते हो। दे आर वेरी वेरी सिंपल कि हमें किसी का नॉमेनक्लेचर लिखना होता है तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं। अब डिटेल्स में जाने के लिए आप लेक्चर्स रेफर कर सकते हो। एंड एक कुछ फुल फॉर्म्स होती है ICBN, ICZN, उनके लिए भी आप लेक्चर्स रेफर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।